जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज को आपको खुशामदीद कहते हैं हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल चैनल में। आज ज़हीर भट्टी साहब डीएसपी शेखपुरा हमें और नाज़रीन को बताएंगे कि आईएलआर में वैक्सीन की प्लेसमेंट किस तरह की जानी चाहिए, क्योंकि आम तौर पर जो देखा गया है ईपीआई सुपरवाइजरी स्टाफ और जो हमारे एक्सटर्नल मॉनिटर आते हैं, देखें अक्सर जगह पे वैक्सीन की जो तरतीब है वो एसओपीज़ के मुताबिक नहीं होती। क्योंकि जब अगर हम वैक्सीन एसओपीज़ के मुताबिक नहीं रखते तो वैक्सीन की एफिकेसी में फ़र्क आता है, जिससे बच्चे को उसका फ़ायदा बहुत कम हो सकता है। लिहाजा हमें वैक्सीन जो है एसओपीज़ के मुताबिक आईएलआर में प्लेस करनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं हाफ़िज़ ज़हीर भट्टी साहब डीएसपी शेखपुरा से गुजारिश करूँगा कि आज हमारे नाज़रीन और महकमा सेहत से मुतल्लिका जो ईपीए के काम कर रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए आईएलआर में वैक्सीन सर किस तरह रखनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट के हवाले से कौन सी वैक्सीन ऊपर आनी चाहिए, कौन सी दरमियाने हिस्से में आनी चाहिए, कौन से बॉटम वाले हिस्से में वैक्सीन आनी चाहिए। इसके साथ साथ सर हमें डायलुएंट के बारे में भी गाइड करें कि वो कहाँ पर रखने चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया राव साहब। एक तो सबसे पहले मैं अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आपने हमें देने हैं। और अगर आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहते हैं तो वो भी आपने हमें लाजमी बताना है, ताकि हम उसके मुतल्लिका जो है ना वो बातचीत इस चैनल पे कर सकें। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ईपीआई प्रोग्राम में जो हमारी वैक्सीन शामिल है, तो उसमें जो हम आईएलआर के अंदर रखते हैं तो हमने उसको किस तरतीब के साथ रखने हैं। जो हमारे ईपीआई प्रोग्राम में वैक्सीन शामिल है नाजरीन, ये हमारे जो स्पेशल फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं और हमारी एलएचवीज जो है जो फिक्स सेंटर्स पर काम कर रही हैं, ये उनके लिए बड़ी यूज़फुल जो है हमारी वीडियो होगी। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे ईपीआई प्रोग्राम में वैक्सीन्स हैं वो दो तरह की हैं। एक तो है वो कोल्ड सेंसिटिव्स होती हैं और एक होती हैं हीट सेंसिटिव्स होती हैं। तो इस तरह जो है आईएलआर के अंदर भी जो है वो दो टोकरियाँ बनी होती हैं। एक जो नीचे वाली टोकरी होती है उसके अंदर हमने जो है हीट सेंसिटिव वाली वैक्सीन्स हैं वो रखनी है, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो ऊपर वाली टोकरी होती है, उसके अंदर हमने कोल्ड सेंसिटिव वाली वैक्सीन्स रखनी होती हैं। तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो हमारी हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स हैं उसमें हमारी तीन तरह की वैक्सीन शामिल है। नंबर एक हमारी बीसीजी शामिल है जो पैदाइश के वक्त हम लगाते हैं। नंबर टू पे हमारी ओपीवी है जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, और इसके साथ साथ जो है एमआर मीजल रुबेला वैक्सीन है। ये हमारी जो है हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं, इसको जो है कोल्ड ज़्यादा दरकार होती है, तो इसलिए जो है ना हम जो नीचे वाली टोकरी है उसके अंदर इसको रखते हैं। और इस तरह जो हमारी कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं, इन तीन वैक्सीन के अलावा जो हमारे ईपीआई प्रोग्राम में शामिल वैक्सीन हैं वो सारी की सारी कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन हैं, और उसको हमने ऊपर वाली जो टोकरी है उसके अंदर रखना है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलता हूँ कि बीसीजी और जो एमआर हमारी वैक्सीन हैं इसके लिए डेलवेंट भी होते हैं, तो ये डेलवेंट जो होते हैं वो भी हमने ऊपर वाली ही टोकरी में रखने हैं। ये आपने याद रखना है, कभी भी आपने इसको नीचे वाली टोकरी में नहीं रखना, क्योंकि नीचे वाली टोकरी में रखने की सूरत में वो फ्रीज हो सकते हैं, तो हमने उसको फ्रोजन होने से बचाना है। अब हमारी जो कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन हैं उसका हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन हैं वो पेंटा है। पेंटा के बाद हमारी जो है पीसीवी 13 वैक्सीन है वो है हमारी कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। इसके बाद जो हमारी रोटा वैक्सीन है जो बच्चों को 10 और साल के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, वो भी हमारी कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है। इसके अलावा जो हमारी आईपी वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, वो भी हमारी जो कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इसलिए हमने उसको भी ऊपर वाली टोकरी में रखना है। इसके बाद हमारी हेपेटाइटिस बी जो है वो बर्ड डोज, वो भी हमारी कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इसको भी हमने हमेशा जो है वो ऊपर वाली वैक्सीन के अंदर ही रखना है। इसके अलावा जो हमारी टीसीवी वैक्सीन है, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन जो है वो भी हमारी कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है, तो उसको भी हमने जो है वो ऊपर वाली ही टोकरी में रखना है। इसके बाद जो है हमारी डीटीपी वैक्सीन है, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टूसिस जो हमारी वैक्सीन है वो भी हमारी जो है वो कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इसको भी हमने जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इसको हमेशा आपने ऊपर वाली ही टोकरी में रखना है।
तो ये थी हमारी हीट सेंसिटिव वैक्सीन और हमारी कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। तो इसको इस तरतीब के साथ अगर हम रखेंगे तो जो उसकी एफिकेसी है वो बरकरार रहेगी और हम उसकी जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन रहेगी, और एक आइडियल कोल्ड चेन के साथ हम जो बच्चे को वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन को लगा रहे हैं, तो वो आइडियल कोल्ड चेन हमारी होगी जो हम बच्चे को दे रहे हैं। तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ILR के अंदर एक फ्रिज टैग भी होता है जो हमें ऑटो जो है ना उसका टेम्परेचर बता रहा होता है। तो हमने उसको मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारी LHV साहबा जो है वहाँ पर डिप्यूटेड है, स्टाफ नर्सेज डिप्यूटेड है, तो उनको चाहिए कि वो फ्रिज टैग से जो है टेम्परेचर जो है वो नोट करें। और ILR के ऊपर एक टेम्परेचर चार्ट जो है फ्रिज टैग का लगा होता है, तो उस पर आपने वो फ्रिज टैग का जो टेम्परेचर उससे लेके तो आपने वहाँ पे लाजमी नोट करना है। तो नाज़रीन और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को चाहिए इस तरतीब के साथ हमने वैक्सीन को रखना है और हमने उसकी एफिकेसी को बरकरार रखना है ताकि एक बेहतरीन कोल्ड चेन के साथ जो है वो बच्चे को वैक्सीन लग सके। जी रऊफ साहब। जी बहुत शुक्रिया। आप साहब ने बड़े तफसीलन और बड़े एहसन तरीके से बताने की कोशिश की है कि वैक्सीन जो ILR में प्लेस किस तरह करनी चाहिए और इनमें से हीट सेंसिटिव कौन सी वैक्सीन हैं और कोल्ड सेंसिटिव कौन सी वैक्सीन हैं। जी हाफ़ साहब, अब हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो हैं मुख्तलिफ चीज़ें भी ILRs में पड़ी होती हैं, तो क्या इस हवाले से कोई ऐसी इजाज़त है EPA या WHO के SOPs के मुताबिक कि आप कोई वैक्सीन्स EPA वैक्सीन्स के अलावा भी कोई चीज़ ILR में रख सकते हैं? जी रऊफ साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपको अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो ILR है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और WHO की पॉलिसी के मुताबिक जो है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वैक्सीन रखी जा सकती है। और वैक्सीन में भी जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है जिसमें वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जिसके मतलब हम बच्चों में वैक्सीन के उस बीमारियों के मतलब जो बचा रहे हैं सिर्फ बच्चों के लिए जो EPA प्रोग्राम में शामिल है वही वैक्सीन जो है ना इसमें हम रख सकते हैं। इसके अलावा अदर वैक्सीन भी जो है वो हम इसमें नहीं रख सकते। और दूसरे नंबर पर जो आप कह रहे हैं कि दूसरी अशिया जो है तो वो तो बिल्कुल कतन जो है ना उसकी ममानत है, उसमें हरगिज़ नहीं रखनी चाहिए। उससे जो है वो ILR का जो हमारा टेम्परेचर है वो ख़राब हो सकता है, डाउन हो सकता है। और जो हमारी इतनी कॉस्टली वैक्सीन है जो हम बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उसकी एफिकेसी जो है ना वो ख़राब हो सकती है। इसलिए मैं तमाम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, LHV साहबा हैं या हमारे वैक्सीनेटर हज़रात हैं, तो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि और चेक करेंगे, उसको क्रॉस चेक करेंगे कि उस ILR के अंदर सिर्फ जो EPA प्रोग्राम की वैक्सीन है, इसके अलावा कोई वैक्सीन और कोई दूसरी अशिया और कोई मेडिसिन उसमें नहीं रखी जा सकती। बहुत शुक्रिया। इसी तरह जिस तरह हॉस्पिटल्स में लैब्स होती हैं तो आप सब उनके सैंपल भी बाज़ ILRs में देखने के लिए में आए हैं जो कि बड़े ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो लिहाजा इन तरतीब जो हाफ़ साहब ने तरतीब बताई है हमें चाहिए कि हम वैक्सीन उसी तरतीब से रखें। हाफ़ साहब, ILR में एक रिटर्न बॉक्स पड़ा होता है, तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को बताएं कि वो रिटर्न बॉक्स किसके लिए या किन वैक्सीन्स के लिए इस्तेमाल होता है? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सबसे पहले रऊफ साहब ने बात की है सैम्पलिंग के लिए, तो मैं अपने जो हेल्थ फैसिलिटी इंचार्जेस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए जो है एक गवर्नमेंट ने अलहदा से रेफ्रिजरेटर और फ्रिज वगैरह प्रोवाइड की हुई हैं, तो वो तमाम के तमाम सैंपल या दूसरी वैक्सीन या मेडिसिन है वो उसमें रखें। दूसरे नंबर पर जहां तक आपने बात की है रिटर्न बॉक्स की, तो हम अपने जो है हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको एडवाइस करते हैं और ये SOPs के मुताबिक है कि हर जो है हमारा फिक्स सेंटर है जिसके अंदर ILR मौजूद होती है और ILR के अंदर 2 रिटर्न बॉक्स मौजूद होने चाहिए। एक हमारे जो है फिक्स सेंटर में जो हमारी LHV साहबा काम कर रही हैं और जो उन्होंने वैक्सीन आज इशू की थी और जो हमारी वैक्सीन 28 दिन तक इस्तेमाल हो सकती है उसको हम जो है उस रिटर्न बॉक्स में रख सकते हैं ताकि अगले दिन जब हमारी LHV साहबा काम करे तो वो अपना जो रिटर्न बॉक्स है उसने अलहदा LHV वाला फिक्स सेंटर वाला रिटर्न बॉक्स बनाया हुआ है उससे वो वैक्सीन अपनी ले और वो वैक्सीन को इस्तेमाल करे। इसी तरह जो हमारा उसके अंदर दूसरा रिटर्न बॉक्स होगा वो होगा वैक्सीनेटर आउटरीच जो हमारी
टीम काम कर रही है, उसके लिए अलहदा से वो जो है ना रिटर्न बॉक्स होगा। तो जितने हमारे वैक्सीनेटर हज़रात फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब वो वैक्सीन लेके जाते हैं और ऐसी वैक्सीन जो 28 दिन तक इस्तेमाल हो सकती है, उनको वो वापस लाकर उसमें जो है वैक्सीनेटर का रिटर्न बॉक्स होगा उसके अंदर रखेंगे, ताकि जब वो वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे अगले दिन, तो वो जो पहले जो रिटर्न बॉक्स में वैक्सीन पड़ी होगी तो वो पहले वो इस्तेमाल करेंगे, और जो दोबारा वो नेक्स्ट डे के लिए इशू करेंगे तो वो उसके बाद वो दोबारा जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर ने जिस तरह बताया कि रिटर्न बॉक्स की अहमियत बहुत ज़रूरी है। आप अंदाज़ा लगा लें कि वैक्सीन अगर रिटर्न बॉक्स में ना रखी जाएँ, जो फील्ड से या LHV साहिबा जब अपने काम का इख्तिताम करती हैं, तो अगर वो रिटर्न बॉक्स में नहीं रखती तो वो सारी वैक्सीन में रखेंगी, तो इस तरह उसको क्योंकि वो सील उतर चुकी होती है, उसने 28 दिन तक चलना होता है, तो वैक्सीन बाकियों के साथ मिलकर कंटेमिनेट हो सकती है और कंटेमिनेशन की वजह से वो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए रिटर्न बॉक्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आप साहब ने बड़े क्लियर तरीके से वैक्सीन की प्लेसमेंट, रिटर्न बॉक्स, फ्रिज टैग और इस तरह की जो तरतीब के हवाले से खुसूसी तौर पर हमें गाइड किया। आप सबका बहुत शुक्रिया चैनल देखने के लिए, और आपसे मेरी आखिर पे यही गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, और खुसूसी तौर पर उन तक ये लाजमी पहुँचाएँ जो हमारे EPA काम से वाबस्ता हैं। वक्तन फ़वक्तन WHO भी ट्रेनिंग्स करवाता रहता है, लेकिन हमारे इस सेगमेंट और ये सेशंस का मकसद यही है कि आम और आम फहम अल्फाज में हम हमारे वर्कर्स को समझाएं, उनको बताएं, उनको गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें कि जहाँ पर वैक्सीन्स की हिफाजत का इंतज़ाम होगा वहाँ की कवरेज और लोग बच्चों की सेहत दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।